आज है 15 जून 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खुशखबरी इस दिन आएगी लाडली बहना योजना की 25वीं किश्त। लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। लाडली बहना योजना की 25वीं किश्त सोमवार को लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पहले ये किश्त जबलपुर में होने वाले कार्यक्रम में 13 जून को डाली जाती है, लेकिन अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। आरटी के तहत प्राइवेट स्कूल्स में प्रवेश के लिए द्वितीय चरण 16 से 20 जून के बीच पोर्टल पर अपडेट कर सकेंगे चॉइस। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित समूह के बच्चों को निजी स्कूल्स में निःशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए दूसरा चरण आयोजित होगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने कहा कि प्रथम चरण के बाद जिन प्राइवेट स्कूल्स में सीट्स खाली रह गई हैं, ऐसे स्कूल्स की सूची रिक्त सीटों सहित द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित कर दी गई है। शिक्षा विभाग में तबादलों पर बड़ा अपडेट। 2.5 लाख टीचर्स की बढ़ गई परेशानी। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में तबादलों के नाम पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई। जहां केवल एक पद खाली है, वहां 2 टीचर्स को भेज दिया गया। ऐसे स्कूल्स में जहां प्रिंसिपल पहले से पदस्थ हैं, वहां नए प्रिंसिपल्स को भी पदस्थ कर दिया गया। हाल यह है कि लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई और वल्लभ भवन से अलग अलग ट्रांसफर आदेश जारी हो रहे हैं। एमपी में बड़ा ऑपरेशन, 3 महिला नक्सली समेत 4 को मार गिराया। मध्य प्रदेश में शनिवार को हॉक फोर्स और पुलिस के संयुक्त अभियान में 3 महिला नक्सली समेत 4 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस और नक्सलियों के बीच फिलहाल मुठभेड़ जारी है और नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। ये मुठभेड़ बालाघाट जिले के पचामादार के पहाड़ी इलाके में चल रही है। आज 15-16 जून एमपी में भयंकर आंधी बारिश की चेतावनी, जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं, कहीं भीषण गर्मी तो कहीं तेज आंधी बारिश का दौर है। शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में 2 तरह का मौसम देखने को मिला। सागर खंडवा में बारिश के चलते कई पेड़ उखड़ गए, वहीं ग्वालियर में लोग गर्मी से परेशान हैं। इसी बीच मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया। कई दिनों से महाराष्ट्र छग में ठहरे मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ी। उम्मीद जताई जा रही है कि 15-16 जून तक मानसून एमपी में प्रवेश करेगा। पायलट सीट पर दिखे धीरेन्द्र शास्त्री, ऑस्ट्रेलिया में उड़ाया प्लेन, देखे वायरल वीडियो। छतरपुर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दुनिया भर में बाबा बागेश्वर के नाम से लोकप्रिय हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर बागेश्वर बाबा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उनके अंदाज ने हर किसी को हैरान कर दिया। आध्यात्मिक कथाओं में कथावाचन करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ऑस्ट्रेलिया में विमान उड़ाते दिखे। एमपी के 75 कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोका, बाद में जारी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट। एनटीए ने नीट यूजी 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है, लेकिन एमपी के 75 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट रोका गया। एनटीए इनका रिजल्ट बाद में जारी करेगा। ये 75 कैंडिडेट्स वो हैं जिन्होंने मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण चली आंधी और बारिश के समय परीक्षा केंद्रों पर अंधेरा होने के बाद भी पेपर दिया था। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सवालों के घेरे में एमपी का एयरपोर्ट, हो चुकी है विमान दुर्घटनाएं। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद 450 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। यहां पूर्व में कई प्लेन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि गनीमत है कि बड़े हादसे टल गए। एक बार जहां विमान के आगे सुअर आ गया, तो वहीं दूसरी बार विमान की हवा में पहुंचने के बाद विंड स्क्रीन के कांच में क्रैक आ गया। इतना ही नहीं, लैंडिंग के दौरान भी एक विमान का टायर बर्स्ट हो गया था। एक कॉल और हो भैया बोलकर दौड़े आते हैं, तभी तो रक्तदान में मध्य प्रदेश में नंबर 1 है इंदौरी। स्वच्छता में लगातार अव्वल रहने वाला इंदौर अब सेवा भावना में भी एक मिसाल बन गया है। विश्व रक्तदान दिवस पर जानिए कि कैसे ये शहर मध्य प्रदेश में रक्तदान के क्षेत्र में सबसे आगे है। यहाँ हर साल 60,000 से अधिक लोग स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं और हजारों जिंदगियों को नया जीवन देते हैं। रक्तदान में मध्य प्रदेश में नंबर 1 है इंदौरी। आरओबी पर इंजीनियर्स की लापरवाही से बना 90 डिग्री का अंधा मोड़, जनता के 17 करोड़ से 38 लाख गए पानी में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बन रही ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज को लेकर एक चौंकाने वाली तकनीकी चूक सामने आई है। 17.37 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पुल में इंजीनियर्स ने 90 डिग्री का अंधा मोड़ बना दिया, जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिहाज से गंभीर भूल मानी जा रही है। पुलिस आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में अब तक 65 आरोपी बने, एसटीएफ को मिल सकती है जांच। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में सामने आए फर्जीवाड़े का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक इस मामले में प्रदेश के 9 जिलों में कुल 29 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 65 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है।
जबलपुर में अब तक 10 घोड़ों की हो चुकी है मौत, 2 में ग्लैंडर्स के लक्षण मिले। हिसार से आई रिपोर्ट में खुलासा। शहर के रैपुरा क्षेत्र में घोड़ों की रहस्यमयी मौतों के बीच अब ग्लैंडर्स बीमारी की आशंका ने प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग को अलर्ट कर दिया। हिसार स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र से आई ताजा रिपोर्ट में 2 घोड़ों के ब्लड सैंपल की जांच के बाद एक घोड़े में ग्लैंडर्स के लक्षण पाए गए हैं। बर्ड हीटिंग से बचने के लिए हर फ्लाइट की लैंडिंग टेक ऑफ पर एयर फ्लेयर। अहमदाबाद विमान हादसे का कारण बर्ड स्ट्राइक को भी माना जा रहा है। देश के अधिकांश एयरपोर्ट पर विमानों से पक्षियों के टकराने की आशंका बनी रहती है। इसके लिए 24 घंटे एयरपोर्ट पर चौकसी बरती जाती है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर बर्ड हीटिंग से बचने के लिए हर फ्लाइट की लैंडिंग टेक ऑफ पर एयर फ्लेयर बनाया जाता है। इंदौर एयरपोर्ट पर भी बर्ड हीटिंग को रोकना चुनौती से कम नहीं। एमपी की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बड़ी उड़ान की तैयारी, 2 माह में बन जाएगी पॉलिसी। स्पेस टेक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एमपी बड़ी उड़ान की तैयारी में है। इसके लिए खास तौर पर पॉलिसी बनाई जा रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में एमपी स्पेस टेक नीति परामर्श, संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर विचार विमर्श में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एसीएस संजय दुबे ने बताया कि प्रदेश की स्पेस टेक पॉलिसी के लिए रोड मैप तैयार किया जा चुका है। अगस्त 2025 तक नई पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। जुन्नारदेव तामिया व हर्रई विकासखंड के स्कूल में 50% से कम नामांकन। तामिया व हर्रई विकासखंड के अंतर्गत संचालित विद्यालयों की ओर से 50% से कम नामांकन किए गए। इस पर प्रभारी कलेक्टर अग्रिम कुमार ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संबंधित विकासखंडों के बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रभारी कलेक्टर कुमार ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। एमपी के 100 गांव की जमीन अधिग्रहण कर बनेगा ये नया एक्सप्रेस वे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाले ग्वालियर आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जल्द शुरू होने वाला है। 88.4 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन हाईवे 4,263 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके लिए एमपी के ग्वालियर और मुरैना के 100 गांव, यूपी के आगरा के 14 गांव और राजस्थान के धौलपुर के 30 गांव की जमीन ली जाएगी। बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग पर दिग्विजय सिंह ने कसा तंज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के निष्कासन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे मेरे छोटे भाई थे, हैं और रहेंगे और कांग्रेस पार्टी ने उनके विषय में जो फैसला लिया उसे मैं स्वीकार करता हूं। दिग्विजय सिंह ने भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग पर भी तंज कसा। ग्रीष्मकालीन मूंग का 8,682 रुपए और उड़द का 7,400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर होगा उपार्जन। किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की उपार्जित मात्रा के भुगतान के लिए कंप्यूटराइज्ड प्रिंटेड रसीद उपार्जन करने वाली संस्था द्वारा दी जाएगी, जिसमें किसान का नाम, बैंक खाता क्रमांक और भुगतान योग्य राशि का विवरण होगा। इस रसीद पर उपार्जन केंद्र प्रभारी के हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। कृषि लागत व मूल्य आयोग भारत सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,682 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। बीजेपी विधायक बोले, सभी विधायकों के पेट बहुत बढ़ रहे, खाने पर भी लगाना चाहिए लगाम। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ केंद्रीय नेता अमित शाह ने हिल स्टेशन पचमढ़ी में मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों का प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। 14 जून से शुरू हुआ और 16 जून तक यानी 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बीजेपी के एमपी एमएलए को चुनाव मैनेजमेंट से लेकर मोबाइल मैनर तक सिखाया जाएगा। नीट यूजी रिजल्ट घोषित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया। इस साल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के उत्कर्ष शवदिया ने ऑल इंडिया रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया। सोनम रघुवंशी इस जेल में काटेगी सजा, बनेगी 20वीं महिला कैदी। राधा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी अब पुलिस कस्टडी से निकलकर शिलांग डिस्ट्रिक्ट जेल में शिफ्ट की जाएगी, जहां उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। सोनम ने राजा की हत्या में शामिल होने की बात कबूल ली, लेकिन अपने इस कांड का मास्टरमाइंड उसने कथित बॉयफ्रेंड राज रघुवंशी को बताया। उसे मेघालय की ही एक जेल में रखा जाएगा। राहुल गांधी पर भड़के लक्ष्मण सिंह, वीडियो जारी कर फाड़ा निष्कासन पत्र। कांग्रेस पार्टी से निष्कासन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने नई कांग्रेस बनाने की बात कही। एक वीडियो जारी कर निष्कासन पत्र फाड़ते हुए उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जबानी हमला बोला। कहा कि देख लो राहुल गांधी, जिस तरह से तुमने मनमोहन सिंह का पत्र फाड़ा था उसी तरह से मैं भी फाड़ रहा हूं। सैकड़ों पटवारियों को हटाया, डेडलाइन के 3 दिन पहले गिरी तबादलों की गाज।
मध्य प्रदेश में तबादलों के अंतिम दौर में सैकड़ों पटवारियों को इधर से उधर कर दिया गया। प्रदेश में बनी तबादला नीति के अनुसार किसी भी पटवारी को उसकी गृह तहसील में नहीं रखा जा सकता। इस आधार पर प्रदेश भर में गृह तहसीलों में पदस्थ पटवारियों को हटाया जा रहा है। इस तारतम्य में भू अभिलेख आयुक्त ने शनिवार को सैकड़ों पटवारियों के जिले परिवर्तित कर दिए। 5 दिनों में 3 देशों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कनाडा में G7 समिट में भी लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 3 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी आज 15 जून से 19 जून के बीच साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज इसकी सूचना जारी करते हुए बताया कि पीएम मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ भारत की द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। लगातार पैर पसार रहा कोरोना, 8 नए मरीज मिले पॉजिटिव। शहर में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। बढ़ते मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग को चिंतित कर दिया। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव आए। इनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। 2 दिन पहले मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनकी कोरोना और अन्य बीमारियों से संबंधित जांचें करवाई गई। इनके संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।